भाइयों बहनों नमस्कार। मैं अनिल शुक्लवारसी, पूर्व सांसद, अपने YouTube चैनल जनयात्रा टीवी में आप सबका स्वागत करता हूं। चुनाव की वजह से काफी समय बाद आप लोगों से वार्ता करने का मौका मिला है। साथियों, माननीय नरेंद्र मोदी जी आधुनिक शिवाजी महाराज हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आते ही जहां वीरों की बाहें फड़कने लगती थी, वहीं विरोधी खेमों में सन्नाटा छा जाता था। शिवाजी महाराज ने साबित कर दिया था कि बुद्धि, कौशल, साहस व संस्कृत उन्नयन को आधार बनाकर किसी भी संगठन को खड़ा किया जा सकता है। 6 जून 1674 को राजगढ़ दुर्ग में उनका राज्याभिषेक हिंदी स्वाभिमान की सिंह गर्जना थी। राज्याभिषेक के समय राजा को अग्नि को साक्षी मानकर जनता को वचन देना पड़ता है। इतिहास में जिन राज्याभिषेकों की चर्चा है, उनमें नायकों के कठिन संघर्ष के बाद अंतिम और सुखद परिणत के रूप में देखे गए हैं, जिनमें भगवान श्री राम का राज्याभिषेक है, जो उनके 14 साल के कठिन वनवास और रावण के वध के बाद हुआ था। इसी तरह इतिहास में सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और विक्रमादित्य के राज्याभिषेकों का भी वर्णन अति महत्वपूर्ण है। इन राज्याभिषेकों ने नए युग का सूत्रपात ही नहीं किया था, बल्कि उन मूल्यों का निर्धारण किया था जिन्हें बाद में आदर्श के रूप में देखा जाता था। परंतु विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण के बाद इस तरह के राज्याभिषेकों की परंपरा पूरी तरह से खत्म हो गई। लेकिन 6 जून 1674 का छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 350 वर्ष बीत जाने के बाद भी भारतीय संस्कृति की अनमोल घटना मानी जाती है, क्योंकि मुगल काल में ऐसे सांस्कृतिक राज्याभिषेक होते ही कहां थे और उनको मौका भी कहां मिलता था। छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए और हिंदू स्वराज की स्थापना के लिए लगातार लड़ते रहे। 6 जून 1674 का हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हिंदू स्वराज का श्री गणेश था। तत्कालीन मुगल सम्राट औरंगजेब ही सबसे पहले उनके निशाने पर आए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज को गरीब, मजलूम और असहाय जनता का खूब समर्थन मिला। यह बिल्कुल सच है कि शिवाजी महाराज को जनता के द्वारा चुना गया था, लेकिन तत्कालीन कुछ रूढ़िवादी लोगों और मराठा सामंतों ने शिवाजी महाराज को राजा मानने से इनकार कर दिया। तब काशी के पंडित गंग भट्ट को राजगढ़ जाना पड़ा और उन्होंने सभी को जोड़ करके जीजाबाई की उपस्थिति में वेदकालीन राजसूय की तरह ही उनका राज्याभिषेक कराया। छत्रपति शिवाजी महाराज आभूषण धारण कर मंडप के नीचे आए तो उस समय वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरह ही लग रहे थे। राज्याभिषेक भव्य बनाया गया था, जिसमें संत, विद्वान, धर्माचार्य, सामंत, राजदूत, सेना नायक, गायक, नर्तक आदि बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस राज्याभिषेक को इतना महत्व देने का बड़ा कारण था कि उस दिन स्वतंत्र प्रभु सत्ता की नींव रखी गई थी। वह हमारे स्वाभिमान का राज्याभिषेक था, जिसे बाद के राजाओं ने अपनाया। और यही नहीं, 20वीं शताब्दी के आरंभ में लोकनायक बाल गंगाधर तिलक ने जब स्वतंत्रता को जन्मसिद्ध अधिकार कहा, वह भाषा शिवाजी महाराज की ही थी। शिवाजी महाराज ने ही राजनीतिक सूत्रों के आधार पर स्वतंत्रता संग्राम का ताना बाना बुना गया। शिवाजी महाराज जितने वीर थे उतने ही धर्मनिष्ठ भी थे और दास भाव उनका कवच था।
सनातन धर्म पर उनकी आस्था अटूट थी, लेकिन वह धर्म सहिष्णु भी थे। वह संप्रदायवाद से ऊपर उठकर सहृदय सम्राट थे। वह सर्वधर्म संभाव मानने वाले थे। एक बार अधिग्रहण किए गए सामान में कुरान शरीफ आ गई थी, जिसको उन्होंने सम्मान के साथ उनके लोगों तक पहुंचाने का काम किया। तब उन्हें चैन मिली थी। वह इस्लाम धर्म का अनादर नहीं करते थे। वह उन विचारधारा के विरुद्ध थे जो मनुष्य की धार्मिक आस्थाओं पर प्रहार करती है और मनुष्य को मनुष्यता के खिलाफ खड़ा करती है। शिवाजी के उपरोक्त जीवन मूल्य से आज के माननीय मोदी जी के जीवन सिद्धांतों को मिलाया जाए तो बहुत आसानी से कहा जा सकता है कि माननीय मोदी जी आधुनिक शिवाजी महाराज हैं। जिस तरह से मोदी जी ने मुगलों द्वारा नष्ट की गई सनातन संस्कृत को बचाने के लिए अपना सर्वस्व लगा दिया और अयोध्या से गुलामी के निशान को मिटाकर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनवाकर श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कर दी, यह कोई सामान्य व्यक्ति का काम नहीं है। बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाकर जिस तरह से भारत की संस्कृत को पुनर्जीवित करने का काम किया है, वह अद्वितीय नहीं है, बल्कि भारत के इतिहास में सदैव के लिए अमिट हो गई है। उज्जैन से लेकर संपूर्ण भारत में धार्मिक स्थलों का जिस तरह से पुनरुत्थान किया जा रहा है, वह भारत के वैदिक काल का पुनर्जन्म है। 1000 वर्ष की गुलामी और कांग्रेस के 60 वर्ष के तुष्टीकरण के शासन के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से हिंदुत्व के मूल्यों की रक्षा के लिए और सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे, वह निश्चित तौर से एक युग ही नहीं बदलेगा, बल्कि भविष्य में वह आदर्श के रूप में जाने जाएंगे। और हिंदुस्तान के इतिहास में सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य और छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद इतिहास में युग पुरुष की तरह याद करेगा। माननीय मोदी जी में शिवाजी महाराज की तरह सनातन धर्म पर अटूट आस्था है, लेकिन धार्मिक सहिष्णुता भी है और सर्वधर्म संभाव भी उनके जीवन सिद्धांतों में नजर आता है। इसीलिए उन्होंने विशाल भारत को महिला, किसान, गरीब और युवा जैसे 4 वर्गों में बांटा है, जिससे उनका समुचित विकास किया जा सके। माननीय मोदी जी मुसलमानों या मुस्लिम धर्म के विरोधी नहीं है और यही कारण है कि गरीबों के लिए जो धन केंद्र सरकार खर्च कर रही है, उसका 35% भाग मुसलमानों में जा रहा है, जबकि उनकी आबादी 18% है। भले ही मोदी जी का कार्यकाल शिवाजी के कार्यकाल की तरह बहुत लंबा नहीं होगा, लेकिन मोदी जी का कार्यकाल इतिहास में अमर रहेगा और आने वाले लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका भाई साथी अनिल शुक्रवार से पूर्व सांसद। थैंक यू वेरी मच।